हाय एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप तो हमें काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे हो। अगर आपका जॉब नहीं लेगा, आपने 2 बार बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दिया तो हो सकता है आपने तैयारी नहीं किया होगा, इसमें आपकी गलती है। बहुत सारे बच्चों का तो सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आ रहा है कि सर अगर आपका 5-6 साल आपने तैयारी किया, नहीं लगा, आप 2 बार एग्जाम भी दिए, तो ऐसे में फिर हमें कितना टाइम लग जाएगा अगर हम डीएलएड कर रहे हैं या कोई करने वाला है तो। और आने वाले टाइम में क्या बिहार में बीपीएससी टीचर का जो है वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, तो मैं समझा देता हूं दोस्तों, और साथ में आपको क्या करना है। क्योंकि देखो, पूरी तरीके से डिपेंड होना जो है ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। अगर गवर्नमेंट जॉब आप सोच रहे हो कि जल्दी लग जाएगा तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, बिहार में भी टीचर्स की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वैकेंसी देंगे, क्योंकि चुनाव के आसपास ही ज़्यादातर वैकेंसी आता है। चुनाव निकल गया तो उसका मतलब पूरा हो गया गवर्नमेंट का, तो वो अपने हिसाब से वैकेंसी देगा। वैसे TRE 4 जो है वो चुनाव के टाइम पर ही आने वाला था, उससे पहले ही। तो बहुत सारे रीजन की वजह से जो है ये रुक गया, तो फिर ये होगा एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर, मतलब ये मान लीजिए 27 तक खींच लेंगे। तो ऐसे में इसमें प्राइमरी का केवल 10,000 वैकेंसी आएगा, उससे भी कम कहा जा रहा है। और जो अगला वैकेंसी आएगा TRE 5, जो बच्चे अभी 24 से 26 में, 25 से 27 में डीएलएड कर रहे हैं, उनको गाइस 29 में मौका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब मान लीजिए कि 29 में भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वैकेंसी तो कहा गया है कि लाखों में खाली है पीआरटी का, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि लाखों में वैकेंसी दे देंगे। मान लो 5,000 10,000 आता है। अब ऐसे में बिहार में 3 से 4-5 लाख स्टूडेंट डीएलएड करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों फिर तो आपको आने वाले चुनाव के टाइम पर 4-5 साल और इंतजार करना पड़ जाएगा। तो घर वाले जो है ना आपको दोस्तों कहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे शुरू में कि बेटा पढ़ो, जो है हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो घर वाले आप तो मतलब ये मेरा मतलब ये है कि 3-4 साल 5 साल जब आप 24-25 साल के हो जाओगे ना, तो एक टाइम पर घर वाले फिर खुद ही जो सपोर्ट कर रहे थे वो आपको भारी करने लग जाएंगे। वही कहेंगे कि बेटा आप जो है आपने एग्ज़ाम भी दिया, चलो आप जो है कमाओ और अपना तैयारी करो, ठीक ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 4-5 साल निकालने के बाद ये सीखोगे कि भाई नहीं, मुझे काम भी सीख लेना चाहिए था और थोड़ा पैसा 1,000 10,000 15,000 कमाता और अपना साथ में तैयारी करता, तो वो मेरे लिए ज़्यादा फायदा होता। क्योंकि मान लीजिए आप 20 साल के हो, 5 साल 2 साल डीएलएड में, 1 साल सीटेट में लग जाएगा, 1-2 साल तैयारी करने में लग जाएगा, 1-2 साल इंतजार करने में लग जाएगा वैकेंसी का, तो 5 साल मान लो आप 25 साल के हो जाओगे। अब 25 साल में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे मैं हूँ, तो फिर तो 5 साल और इंतजार करना पड़ जाएगा। और जब आप 25 साल के हो जाओगे तो घर वाले खुद ही आपको कहेंगे कि बेटा अब तो बहुत हो गया, आप अपना कमाओ, देखो अपना तैयारी करो साथ में। तो फिर उस टाइम पर आप अलबला जाओगे, मतलब समझ में नहीं आएगा कि यार आप क्या करें, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ काम वाम सीखा नहीं, कहाँ जाए क्या करें, पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ जाएगा, जैसे मैं छोड़ दिया हूँ। तो यही है कि साथ में बैकअप बना लो, जैसे कंप्यूटर सीख लो, या फिर दोस्तों आप जो है ये मेडिकल स्टोर में कुछ भी, कोई भी आपके आसपास में जो काम है वो सीख लो। 1,000 2,000 4,000 5-6 हज़ार से अगर शुरुआत होता है आपका, पार्ट टाइम 4 घंटे 5 घंटे काम करते हो, तो एक टाइम पर 5 साल बाद 25 साल का जब आप हो जाओगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका बैकअप बन जाएगा। 10,000 15,000 20,000 कमाओगे और साथ में आपका तैयारी भी चलता रहेगा। जैसे अभी मेरा तैयारी नहीं हो पा रहा है, मैं बैकअप यूट्यूब को बनाया था कि आने वाले टाइम में आएगा पैसा, लेकिन आज 1,000-1,200 मुश्किल से, मतलब बहुत कम ही, मतलब हो ही नहीं पा रहा, खर्चा भी, जेब खर्चा भी नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे में काम करना पड़ जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था आपको दोस्तों कि तैयारी करो भाई, अपना सपना होता है सबका गवर्नमेंट जॉब का, अपना ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन साथ में ये सपना टूट जाएगा, लेकिन अगर आप सोच समझ के नहीं चलोगे तो, पूरी तरीके से अगर इसी पे डिपेंड हो जाओगे तो।